नमस्कार, मैं रूपिका सचिन बोहरा आज वापस एक और नई स्पीच के साथ। नारी की कथा कहो या नारी की व्यथा, क्योंकि वो सब छोड़ के आई है। इस कविता का उद्देश्य ना ही किसी को नीचा दिखाना है, ना ही किसी का सर ऊंचा रखना है। इसका उद्देश्य मात्र नारी की व्यथा व्यक्त करना है। ना ये मेरी कहानी है, ना आपकी। यह तो है हर नारी की व्यथा। हर नारी यानी आपकी मायके में जो आपकी भाभी है वो भी इसमें शामिल होती है, आप भी होते हो, और ससुराल में जो आपकी ननंद है वह भी। यानी यह है हर नारी की व्यथा, यह है हर नारी की कथा। नन्हे नन्हे पैरों से जिस घर में वो आई थी, जिस घर को वो सर पे उठाया करती थी, जिस घर ने उसे परी बनाए रखा था, जो घर उसे अपना घर सा लगता था, बार बार वही घर उसे याद दिलाया करता था कि तू तो एक पराये घर जाने वाली है। और जब शादी के 7 फेरे लेते ही वह घर सच में उसे पराया बना देता है। उसे सीख दी जाती है कि तेरा ससुराल ही तेरा अपना घर है, और वो सब कुछ छोड़ ससुराल चली जाती है। जब ससुराल जाती है वहां भी उसे यही सीख दी जाती है, यही तेरा अपना घर है। और वो पगली सच में मान लेती है कि यही उसका अपना घर है। पर जैसे जैसे समय का पहिया चलता है, जैसे जैसे समय का पहिया चलता है, हर कोई अपने मतलब से, अपने हिसाब से उसे अपने और पराये घर का एहसास दिलाया करते हैं। जब घर की देखभाल, जवाबदारी, जिम्मेदारी, कामकाज और घर व्यवस्था संभालने की बात आती है, तब यह उसका अपना घर है, यह एहसास दिलाया जाता है। पर जब उसी घर के छोटे बड़े फैसलों में उसे शामिल करने की बात आती है, तब यह उसका ससुराल है, यह एहसास दिलाया जाता है। शायद इसे आप परायेपन का एहसास भी कह सकते हो। जब वो अपनी जीवन शैली अपने हिसाब से जीने की इच्छा व्यक्त करती है, या फिर अपना पक्ष खुलकर रखने की बात करती है, तो उसे बता दिया जाता है कि यह तेरा घर नहीं, तेरा ससुराल है। कहीं जाने की बात करती है तो कहा जाता है कि पीछे काम कौन करेगा, और जब घर पे रहती है तब ताना भी मारा जाता है कि तू तो कुछ काम ही नहीं करती है। वापस इसे सीख भी जाती है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, यह तेरा अपना घर है। पर क्या पति के घर की बात पत्नी के भाई बहन को की जाए तो पति के घर की बात बाहर करने बराबर है? तो क्या पत्नी के घर की बात पति के भाई बहन को की जाए तो क्या वो घर की बात बाहर करने बराबर नहीं है? मुझे लगता है कि घर की 4 दीवारी के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर आप घर की बात बताते हो तो वो घर की बात बाहर करने बराबर ही है। पर पता है, घर की बात घर पे ही रखने वाली इतनी उम्दा सीख देने वाले ही अपने घर की बहन बेटी के ससुराल की बातें ध्यान से सुना करते हैं। कैसा मुखौटा पहनते हैं लोग, अपने मतलब से कैसा छलावा करते हैं। सब कुछ समझती है फिर भी चुप रहती है। उसे पता ही नहीं चलता कि सच में उसका अपना घर कौन सा है। जिस घर में उसने जन्म लिया है वहां बैठी बैठी कभी वो सुकून के पल बैठी बैठी सोचती कि यही मेरा अपना घर है, तो कोने में पड़ा हुआ सामान उसका यह भ्रम भी तोड़ देता है और उसे एहसास दे जाता है कि यहाँ तो तू बस 4 दिन की मेहमान है। पता नहीं जिंदगी के किस मुकाम पे, किस पड़ाव में नारी को सच में उसका अपना घर नसीब होता है। नसीब होता भी है या नहीं, क्या पता। सब कुछ समझती है फिर भी चुप रहती है, क्योंकि वो सब छोड़ के आई है। कोई भी उस पे कोई भी आक्षेप, दब्बा, इल्जाम लगा सकता है।
उसके साथ कैसा भी बर्ताव कर सकता है, क्योंकि वो सब छोड़ के आई है। उसके साथ हुए गलत बर्ताव पे भी सब चुप्पी साध लिया करते हैं, क्योंकि वो सब छोड़ के आई है। उसे हर माहौल में एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब छोड़ के आई है। उसे अपनी सोच, विचार, जीवन शैली बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सब छोड़ के आई है। उसे सबके प्यार के साथ साथ गुस्सा, नाराजगी झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सब छोड़ के आई है। उसे किसी पे नाराज होने का या गुस्सा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो सब छोड़ के आई है। उसे हमेशा डर कर, सहम कर रहना ही पड़ेगा, वरना जीवन के किसी मोड़ पे शायद उसको वापस चली जा शब्द भी सुनने मिल सकता है। सब कुछ समझती है, फिर भी चुप रहती है, क्योंकि माता पिता का नाम भी तो रोशन करना है। पर क्यों भूल जाते हैं लोग, ज्यादा प्रेशर पर तो कुकर भी फट जाता है। इस वेंटिलेटर वाली जिंदगी में पति का प्यार और साथ ऑक्सीजन का काम करता है। मैं रुपिका बोहरा कहती हूँ सभी पतियों से, सीखो अपने पिता से कैसे वो हर हाल में अपनी पत्नी का साथ देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। सीखो अपने जीजाजी से कैसे वो अपने घर में अपने पत्नी का मान और सम्मान बनाए रखते हैं। यह रिश्ते तो हमेशा से सही ही होते हैं, इसलिए सीखो ये सब चीजें इन रिश्तों से। पर न जाने क्यों इन रिश्तों से सीख लेकर अपनी पत्नी का ध्यान, मान, सम्मान रखने वाला सबको जोरू का गुलाम लगता है। क्यों भूल जाते हैं लोग कि कोई सब कुछ छोड़ के आपके घर आया है, तो आपके घर से भी तो कोई सब कुछ छोड़ पराये घर गई है। क्यों भूल जाते हैं लोग कि हमारी बेटी किसी की बहू है, तो सब कुछ छोड़ हमारे घर आने वाली हमारी बहू भी तो किसी की लाडो है। क्यों भूल जाते हैं हम? क्या शिकायत करें हम किसी और से, क्या शिकायत करें हम किसी और से, जब अपनी ही व्यथा के अनुभव के बावजूद नई पीढ़ी के साथ बर्ताव में कोई बदलाव नहीं करती है। क्या शिकायत करें हम किसी और से, जब नारी ही नारी की व्यथा भूल जाती है। जब नारी ही नारी की व्यथा भूल जाती है, तो क्या शिकायत करें हम किसी और से। पूरी ना सही, थोड़ी ही सही, पर यह कविता हर नारी की व्यथा व्यक्त करती है। इस कविता को आपको जो शीर्षक देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। आप इसे नारी की कथा कहो या नारी की व्यथा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नारी की कथा ही नारी की व्यथा है और नारी की व्यथा ही नारी की कथा। और एक बार फिर मैं कहती हूँ, इस कविता का उद्देश्य ना ही किसी को नीचा दिखाना है, ना ही किसी का सर ऊपर रखना है। यह तो मात्र नारी की व्यथा व्यक्त करना है। नमस्कार, जय जिनेंद्र।